हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी 08 में। हम रहे हैं अपने सभी भाई बहन रेलवे स्टूडेंटों को रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट तैयारी के लिए बेस्ट साइंस सिलेबस। हमारी इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू पर आधारित है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ब्लड पर आधारित, मानव रक्त। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चनों की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। ठीक है, और ये जो सीरीज है ना, ये ओनली रेलवे के लिए नहीं है, वेरी मोस्ट एमसीक्यू फॉर ऑल वैकेंसी रेलवे एंड एसएससी एग्जाम। ठीक है, जिन एग्जाम में साइंस आती है उसमें सबसे लिए मोस्ट है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मेरो में। तो अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी रेड ब्लड सेल की लाइफ टाइम कितनी होता है? 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। थर्ड क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत मोस्ट हैं। ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका साइंस का नाम है ल्यूकोसाइट, यानी कि श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ऐसे ही रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये दोनों बहुत मोस्ट नाम है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ जाते हैं कि श्वेत रक्त कणिका को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कणिका को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोलर किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारे माइंड का एक हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा है, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसका काम है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य यानी ह्यूमन का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके लिए हम सबके लिए डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जिस ग्रुप को मनुष्य सबसे ले सकता है, यानी सबसे ग्रहण कर सकता है, यानी ए बी। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट हैं। सर्वदाता रक्त ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, सर्वग्राही रक्त ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो बीपी लो होता है तो उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र काम लिया जाता है? स्फेग्नोमीटर। ठीक है, स्फेग्नोमीटर। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लड बैंक कहलाता है हमारी बॉडी के कौन से अंग को, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कौन सा ऑर्गन है जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है, यानी पिलिया। इसको इंग्लिश में बोलें स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है? पिलिया। इसका इंग्लिश में नाम है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, यानी जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन यानी कि O2। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं बॉडी में, हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसमें क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा, यानी Fe। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा होता है, यानी हमारी बॉडी में जब ब्लड निकलता है तो ब्लड क्लॉट करने में कौन सा अंग सहायक होता है? ब्लड का कौन सा पार्ट है जो सहयोग करता है ब्लड क्लॉटिंग में? तो वो है प्लेटलेट्स, यानी रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है,
प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है किसके प्रेजेंट के कारण जमता नहीं है, यानी आइस यानी जमता नहीं है, ठीक है, तो वो हिपेरिन। तो ये दो क्वेश्चन है मोस्ट, दोनों आपस में रिलेटिव है, क्योंकि देखो ये प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड को थक्का बनाना है, यानी ब्लड को जमाना, ठीक है, ब्लड को क्लोटिंग करना। सेम उसके बिल्कुल अपोजिट है हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है, हिपेरिन का वर्क है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देना, यानी बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं होने देना। प्लेटलेट्स करता है क्लोटिंग बॉडी के अंदर ब्लड की, ठीक है, बॉडी के बाहर से ब्लड निकलता है उसकी क्लोटिंग करता है। हिपेरिन करती है बॉडी के अंदर ब्लड को क्लोटिंग नहीं होने देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर की प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा पाई जाती है, उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। कौन सा है? लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी यानी कि एक ऐसा जो हमारी बॉडी को डिजीज यानी बीमारी यानी डिजीज से रक्षा करता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडी का डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल का शमशान कहा जाता है, ठीक है, वो पिलिया स्प्लीन। देखो रेड ब्लड है, ब्लड बैंक कौन है? पिलिया। ब्लड बैंक भी पिलिया है और ब्लड बैंक भी पिलिया है और रेड ब्लड सेल यानी और जो शमशान भी पिलिया है, यानी रक्त का बैंक पिलिया और रक्त कणिकाओं का शमशान पिलिया, ये दोनों भी है, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और ब्लड का निर्माण कम होता है अस्थि मज्जा बोन मेरो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती हैं? हमारे वृक्क यानी किडनी। जो हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है कहाँ होता है? हमारे ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है ब्लड यानी किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC और प्लेटलेट्स को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि हमारे ब्लड में WBC प्लेटलेट्स जो पाई जाती हैं, RBC हमारे ब्लड में 3 पार्ट पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एरिथ्रोसाइट, RBC, ठीक है, RBC, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? RBC, ठीक है, यानी एरिथ्रोसाइट। उसके बाद है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, उसके बाद है लिम्फोसाइट। तो ये तीनों ना सबसे ज़्यादा कौन हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? एरिथ्रोसाइट, उसके बाद थ्रोम्बोसाइट, उसके बाद है ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? हमारे ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त कणिका कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है। रक्त कणिका होती हैं 3 प्रकार की। कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के के लिए आवश्यक विटामिन है, यानी ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमारे ब्लड क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है? तो विटामिन के। तो 2 क्वेश्चन हो गए। ब्लड क्लोटिंग में सहायक कौन है? जो ब्लड की क्लोटिंग में सहायक है वो कौन से है? पिछली में देखा मैंने, प्लेटलेट्स, यानी ब्लड क्लोटिंग में सहायक है प्लेटलेट्स। और ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? विटामिन के। दोनों ही मोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सेल यानी लाल कोशिकाओं की गणना किसके द्वारा की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। हमारी बॉडी में कितनी लाल कोशिका यानी रेड सेल है उसकी गणना की जाती है हीमोसाइटोमीटर। ये भी मोस्ट है, हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी हमारे ब्लड समूह है, हमारे ब्लड ग्रुप है, उसको किस आधार पर डिवाइड किया जाता है? तो उसका डिवाइड करने का स्टैंडर्ड है एंटीजन। एंटीजन के आधार पर हमें ब्लड ग्रुप को बांटा जाता है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ओ, ए बी, ठीक है, ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी प्लस। तो किसके आधार पर डिवाइड किया जाता है? एंटीजन। हमारे ब्लड ग्रुप को एंटीजन के आधार पर डिफरेंट भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधान के अलावा RH कारक को ध्यान में रखना आवश्यक है गर्भ अवस्था के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त कोशिका एंटीबॉडी का स्राव करती है?
यानी हमारी कौन सी ब्लड सेल, यानी ब्लड सेल एंटीबॉडी का स्राव करती है, तो वो लिम्फोसाइट, ठीक है, WBC लिम्फोसाइट। कौन सी रक्त कोश का एंटीबॉडी का स्राव करती है? लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर है, हमारे ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं? 1,50,000 से, यानी 1.5 लाख से 4 लाख तक। कभी कभी तुमने ब्लड की जांच करवाई है, ठीक है, तो उसमें भी देखा होगा हमारे टोटल ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं? 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में, ठीक है। नॉर्मल इंसान में 1.5 लाख कम से कम, और 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कितनी पाई जाती हैं प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर? 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी हमारे ब्लड निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, ठीक है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी में ब्लड बनता है, लेकिन ब्लड बनने की प्रक्रिया प्रोसेस को कहा जाता है हीमोपोइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका क्या करती हैं? फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाने का काम, ठीक है। रेड ब्लड सेल का कार्य क्या है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन को कहाँ से ले जाएंगे? फेफड़ों से, क्योंकि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेशन के बाद हमारे फेफड़े से रेड ब्लड सेल आकर ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्टों तक पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स को क्या करते हैं? प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स है, उनका वर्क क्या है? तो मैंने पहले ही बताया था, हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का वर्क है ब्लड की क्लोटिंग करना, ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड की क्लोटिंग करना। यानी बॉडी से अगर हमारा ब्लड निकल रहा है तो उसकी क्लोटिंग कौन करेगा? प्लेटलेट्स। इसकी बिल्कुल अपोजिट कौन है? हेपेरिन। हेपेरिन का क्या वर्क है? हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की क्लोटिंग ना होने देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के खोजकर्ता के रूप में किसे श्रेय दिया था? हमारी जो लाल रक्त कोशिका है, रेड ब्लड सेल की कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी हमारी, ठीक है। तो हमारी जो रेड ब्लड सेल कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC WBC प्लेटलेट्स बेस ऑफ काउंटिंग, यानी संख्या के आधार पर इनको वो होता है रेशियो, यानी RBC WBC प्लेटलेट्स को अनुपात बताना है कि ये संख्या के आधार पर कौन से अनुपात में मिलती हैं, ठीक है। तो ये RBC 600 के अनुपात में, ठीक है, और WBC 1 के अनुपात, प्लेटलेट्स 40 के अनुपात में, ये इनका रेशियो है 600 अनुपात 1:40, ठीक है। ये RBC रेशो, WBC रेशो, प्लेटलेट्स, तो इनका रेशो 600 अनुपात रेशियो 1:40, ठीक है। वह स्थिति जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। वह कौन सी है डिजीज है जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल की काउंटिंग कम हो जाती है, तो वो एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिका का उच्च मात्रा में उत्पादन करने का कारण बनता है पॉलीसिथेमिया। अगर हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो रहा है तो उसका कारण है, उस डिसीज़ को कहते हैं पॉलीसिथेमिया, ठीक है। WBC खोज किसने की थी? एंड्रल एडिसन। ये दोनों मोस्ट हैं, RBC खोज एंटोनी ल्यूवेनॉक और WBC के एंड्रल एडिसन, ठीक है। नेक्स्ट है, RBC का आकार में होते हैं अवतल आकार। RBC का जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में RBC है, उसका आकार होता है अवतल आकार, ठीक है। WBC इज आल्सो कॉल्ड, यानी WBC को कहा जाता है लड़ाकू भक्षक रक्षक, ठीक है। हमारा WBC काम है बॉडी की रक्षा करना अंदर डिफरेंट डिजीज से। लड़ाकू भी कहा जाता है, भक्षक रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। लड़ाकू भक्षक रक्षक कोशिका RBC को कहा जाता है हमारी बॉडी की लड़ाकू भक्षक रक्षक कोशिका, ठीक है। अब ये थोड़ा इधर यहाँ देखो, कोई जो हमारे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन, उसके बाद एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है।
तो हमारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन पाया था? ए, एंटीबॉडी ए, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी, ठीक है। ए बी में एंटीजन ए प्लस बी, एंटीबॉडी एब्सेंट, एंटीबॉडी नहीं पाई थी। तो ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई थी, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ में नो एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है, एंटीजन एब्सेंट है, जबकि एंटीबॉडी ए बी पाई जाती है, ठीक है, ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए को कहा जाता है सर्वदाता, यानी सब ब्लड ग्रुप एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको किसी को भी दान कर सकते हैं, वो एकमात्र ऐसा ब्लड ग्रुप जिसको किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये तीनों, ये तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, इनको ध्यान से देखें, ठीक है, 4। तो चारों में सबसे मोस्ट कौन सा है? ब्लड ग्रुप ए और बी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए और नहीं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। हमारा ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है, और ब्लड ग्रुप ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, श्वेत रक्त कोशिका क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर है वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? संक्रमण से लड़े, संक्रमण से बॉडी की रक्षा करना, बीमारियों से या डिजीज है, ठीक है, डिफरेंट डिजीज होने से रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। हमारी बॉडी में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। रक्त के मैट्रिक को के रूप में जाना जाता है प्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, ये मैंने पहले बता दिया। WBC आरबीसी का अनुपात होता है 1:600, ठीक है। रक्त परिसंचरण को सबसे पहले किसने समझाया था? विलियम हार्वे ने, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। रक्त परिसंचरण को सबसे पहले समझाया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है 120 से 80, ठीक है। एक हेल्थी मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है 80 से 120 के बीच में। श्वेत रक्त कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 2। श्वेत रक्त कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये हमारे एक बॉडी ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है शॉर्टकट में। देखो हमारा ब्लड है, हमारा जो ब्लड है ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये क्या है? हमारा ब्लड, ठीक है। तो इसमें 55% क्या पाया जाता है? इसमें 55% क्या है? प्लाज्मा। ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा। बचा 45%, तो 45% में क्या है? ब्लड कणिका, ठीक है, ठीक है। ये प्लाज्मा को यहाँ से छोड़ो, प्लाज्मा होगा 55%, बात करेंगे 45% की, ये मोस्ट है, ठीक है। तो 45 में क्या है? 3 पार्टों में डिवाइड है, ठीक है। पहला कौन सा? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। 45% में 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बाद आरबीसी के अंदर, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का काम है बॉडी को संक्रमण से रक्षा करना, यानी बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, कणिकाएं काय और अकणिकाएं, ठीक है। कणिकाएं, अकणिकाएं, ठीक है। कणिकाएं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स और एक बेसोफिल, तो ये तीनों मोस्ट हैं। उसके बाद अकणिकाएं 2 भागों में डिवाइड, अकणिकाएं को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ठीक है, दोनों। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का वर्क है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग, नहीं बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देना, ठीक है। अगर हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, रक्त का स्राव हो रहा है, तो उसको रोकना, ठीक है। ये हो गए। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा, 45% है इधर ब्लड सेल, ठीक है। इसमें भी 3 पार्टों में डिवाइड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड बाय डब्ल्यूबीसी काम है हमारी बॉडी की रक्षा करना डिफरेंट डिजीज से, यानी बीमारियों से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी 2 पार्टों में
कड़िका काय और आकड़िका काय। कड़िका को 3 पार्टों में, न्यूट्रोफिल्स, ईसोफिल्स, बेसोफिल्स। आकड़िका काय को कितने पार्टों में, 2 में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर प्लेटलेट्स, इसके वर्क है हमारी बॉडी के बाहर ब्लड क्लॉटिंग को रोकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। रक्तदाता यानी ब्लड डोनेट डे कब मनाया था, 14 जून को। ये भी बहुत मोस्ट है, यानी ब्लड डोनेट डे मनाया था 14 जून को। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस 1 अक्टूबर को। ठीक है। रक्तदाता दिवस मनाया था 14 जून को और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस मनाया था 1 अक्टूबर को। ठीक है। और रोग कारण शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं, यानी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसी डिजीज है, अगर हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है उसको होने के बाद मनुष्य में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। बॉडी के बाहर अगर ब्लड का स्राव हो रहा है तो उसकी क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है। भ्रूण आंतरिक कोशिका परत है। हमारा जो भ्रूण है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं पेट में भ्रूण, उनको भ्रूण बोलते हैं। तो उनकी आंतरिक परतें 3 तरह की, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। हमारे जो बॉडी के अंदर छोटा बेबी, मम्मा के अंदर छोटा बेबी है उसको बोलते हैं भ्रूण। तो उसके अंदर 3 पार्ट, उस भ्रूण को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है। एक्टोडर्म से क्या बनता है, नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, मस्तिष्क यानी ब्रेन, रीढ़ की हड्डी यानी, और बाह्यत्वचा, बाल नाखून इनका डेवलप होता है हमारे एक्टोडर्म से। तो एक्टोडर्म से कौन सा पार्ट डेवलप होते हैं, नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, बाह्यत्वचा, बाल, नाखून। नेक्स्ट है मेजोडर्म। मेजोडर्म से क्या क्या बनता है, संयोजी ऊतक। हमारी मेजोडर्म से बनते हैं संयोजी ऊतक, मांसपेशियाँ, क्या संयोजी ऊतक और मांसपेशियाँ, परिसंचरण तंत्र, पृष्ठरज्जु, हड्डी, गुर्दा, जनन ग्रंथियाँ। ठीक है। कौन सी, जनन ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है एक्टोडर्म। एंडोडर्म क्या, कौन कौन से पार्ट डेवलप होते हैं, आंतरिक अंग, पेट, लीवर, ठीक है, पैनक्रीज, अग्नाशय, मूत्राशय, फेफड़े, आंत। ठीक है। ये तीनों परतों से हमारी बॉडी का डेवलप होता है भ्रूण में। ठीक है। नेक्स्ट है परत RH फैक्टर क्या है, पता लगाया था। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंड-स्टीनर। ठीक है। हमारी बॉडी में RH फैक्टर का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंड-स्टीनर। और RH फैक्टर सबसे पहले पाया गया था रिसर्च बंदर में। RH फैक्टर सबसे पहले पाया गया था रिसर्च बंदर में। नेक्स्ट, इंसानों में ब्लड ग्रुप पता लगाया था कार्ल लैंड-स्टीनर। तो ह्यूमन ब्लड का पता किसने लगाया था, कार्ल लैंड-स्टीनर। बिगेस्ट WBC कौन सा, सबसे बड़ी WBC कौन सी, मोनोसाइट। मैंने बताया ना कि WBC को 3 पार्टों में, WBC को 2 पार्टों में, कड़िका काय को 2 पार्टों में, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट है सबसे बिगेस्ट WBC और लिम्फोसाइट है सबसे स्मॉलेस्ट WBC। ठीक है। शेप ऑफ WBC का शेप है अमीबा के आकार का, और RBC का अवतलाकार। RBC का शेप अवतलाकार और WBC का अमीबा के आकार का। ब्लड प्रोटीन कौन सी है, कैल्शियम। ब्लड में कौन सी प्रोटीन आए थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। 3 मोस्ट है ब्लड प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है। और ये क्वेश्चन दोबारा, मोस्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिगेस्ट WBC मोनोसाइट, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट, शेप ऑफ WBC का आकार अमीबा के आकार का, RBC का आकार अवतलाकार, और ब्लड प्रोटीन कौन सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास को लेने के लिए। ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। ठीक है।